हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पावन त्योहार मनाते हैं। कहते हैं कि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को वर स्वरूप प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया था, तब जाकर उन्हें भोलेनाथ वर स्वरूप प्राप्त हुए थे। ऐसे में कहा जाता है कि अगर अविवाहित कन्याएं ये व्रत करती हैं तो उन्हें भोलेनाथ की तरह वर की प्राप्ति होती है। वहीं सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं। ऐसे में अगर आप भी हरतालिका तीज का व्रत पहली बार रखने जा रहे हैं तो इस व्रत के 10 नियम जरूर जान लें। नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। हरतालिका तीज 2024 का व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जा रहा है, लेकिन इसकी तिथि की शुरुआत 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर हो जाएगी। वहीं इसका समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर 6 सितंबर को ही निर्जला व्रत रखेंगे। वहीं पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से लेकर सुबह 8:32 तक रहेगा। वहीं अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के 10 नियम। अगर आप पहली बार हरतालिका तीज व्रत शुरू करने वाली हैं तो ध्यान रखें कि इसे जिंदगी भर करना होगा, चाहे आप बीमार हो, माहवारी से हो, लेकिन ये व्रत कभी नहीं छोड़ते। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला होता है, यानी कि इस व्रत में आप अन्न जल का सेवन बिल्कुल नहीं करते। अगले दिन सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाने के बाद ही खीरा या ककड़ी खाकर व्रत का पारण किया जाता है। हरतालिका तीज की पूजा में मां पार्वती को खीरा भोग जरूर चढ़ाएं या फिर सूजी का हलवा भोग लगाया जाता है। वहीं इस व्रत में पहली पूजा प्रदोष काल यानी कि शाम के समय की जाती है। ये वो समय होता है जब सूरज डूबता है और रात होने से पहले का वक्त है। इस व्रत के दौरान महिलाओं को रात भर जागरण करना है। इस दौरान भजन कीर्तन और नृत्य आदि करें। इस व्रत के दौरान हरतालिका तीज व्रत कथा जरूर सुने या तो पढ़ें, नहीं तो इस व्रत को अधूरा मानते हैं। ध्यान रहे इस दौरान महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करना है। कहते हैं 16 श्रृंगार करने से माँ पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। वहीं इस दौरान माँ पार्वती, शिवजी और भगवान गणेश की मिट्टी से प्रतिमा बनाकर पूजा करें और अगले दिन सुबह उसका विसर्जन कर दें। ध्यान रहे हरतालिका तीज व्रत पर माँ पार्वती को सुहाग अर्पित करने का भी खास महत्व है। आप सुहाग की पिटारी में 16 श्रृंगार की चीजें रखकर माँ पार्वती को अर्पित करें और शिव जी को धोती और अंगोछा भी चढ़ाएं। हरतालिका तीज व्रत के दौरान अगले दिन सूर्योदय पर स्नान करने के बाद माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाने का खास महत्व है। इसके बाद ही व्रत का पारण करते हैं। इस व्रत के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब महिला को सुहाग का सामान आप दान कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।